आनंद जी प्लीज इधर आइए। 20 से ज्यादा एक्सप्लोजन का आपको अनुभव है सर, और अभी वहाँ क्या कुछ चल रहा है? मैं आपको देख रही थी, लगातार फोन पर आप बातचीत कर रहे हैं। जी जी जी, ये एक्सप्लोजिव का एक अननेसेसरी फियर क्रिएट किया हुआ है सोसाइटी के अंदर। इम्प्लोजन बहुत ही साधारण टेक्निक होती है और वर्ल्ड वाइड यूज की जाती है, और ये किसी भी स्ट्रक्चर को गिराने का सबसे सुरक्षित तरीका होता है। ये बहुत ही आसानी से इस काम को अंजाम देने का एक सिस्टम है, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। इस तरीके का इसमें जो बनाया जा रहा है, अभी हाइप किया जा रहा है इसको, मेरे ख्याल से इसकी इसमें जरूरत नहीं थी। किस तरीके का हाइप आपको लग रहा है कि क्रिएट हो रहा है? जिस तरीके से लोग सड़कों पे गाड़ियों में बच्चों को लेके और बिना मास्क के जो बैठे हुए हैं, वो ठीक नहीं है। उतना इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है किसी बिल्डिंग को गिराने का। इसमें किसी तरह का कोई फियर डेंजर नहीं होता है, और इसको आप बड़ी आराम से टीवी पे भी देख सकते थे। इतनी पब्लिक को यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। जी जा रहे, इसका क्या मतलब? देखिए, जो एक कॉलम में जो होल लगाए हुए हैं, उनको नॉन इलेक्ट्रिक इनिशिएशन सिस्टम द्वारा किया गया है। तो एक कह सकते बिना बिजली के जो वायर सिस्टम होता है, तार का सिस्टम, उससे कनेक्ट किया गया है। नॉन इलेक्ट्रिक इसलिए रखते हैं क्योंकि उसमें किसी तरह के स्टे करंट या इलेक्ट्रिकल करंट का कोई रिस्क नहीं होता। और उन सब के कनेक्शंस को जोड़ के लास्ट में हमें एक इलेक्ट्रिकल लीड वायर लगानी पड़ती है। वो कितनी दूर पे लगती है? वो लगभग 100 मीटर यहाँ सेफ डिस्टेंस लिया गया है, 100 मीटर पर ली जाती है। और उस लीड वायर के एक एंड पे हम इलेक्ट्रिक डिटोनेटर लगाते हैं, और दूसरे एंड पे हम एक्सप्लोडर लगाते हैं जो उसमें करंट जनरेट करता है। तो इलेक्ट्रिक डिटोनेटर डब्बा है जिसको इस तरीके से आपको घुमाते हैं, डायनामो घूमता है और करंट जनरेट हो जाता है। कितना करंट चाहिए? एक डिटोनेटर के लिए ज्यादा नहीं चाहिए, मुश्किल से 4.4 मिली एम्पियर करंट चाहिए होता है, ज्यादा करंट नहीं चाहिए होता है। इसलिए पहले इलेक्ट्रिकल डिटोनेटर से हम लोग ब्लास्टिंग करते थे, तो वो अनसेफ होता था, क्योंकि हर एक के पास मोबाइल है, दुनिया भर की भी हो सकता है, वो ब्लास्ट हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन डिटोनेटर जुड़ने के बाद बिल्डिंग सेंसिटिव हो जाती है, वो थोड़ा रिस्क में हो जाती है। और इलेक्ट्रिक डिटोनेटर को हम बिल्कुल जो लास्ट में नॉन इलेक्ट्रिक सिस्टम है उससे जोड़ देते हैं। उसके बाद नॉन इलेक्ट्रिक सिस्टम हर एक पिलर में गया हुआ है, एक सर्टेन डिले टाइमिंग के साथ उसको जोड़ा हुआ है नीचे। तो ये ब्लास्ट कैसे होगा सर? कैसे शुरुआत कैसे होगी? मतलब एक बटन से सब जगह ब्लास्ट हो जाए? हाँ, ये डिटोनेटर सारे के सारे एक इलेक्ट्रिक डिटोनेटर से, वो शॉक ट्यूब से होता हुआ करंट जाएगा। डिटोनेटिंग फ्यूज के साथ जो शॉक ट्यूब जुड़ी हुई है उनमें करंट जाएगा, और वो शॉक के साथ सारे के सारे डिटोनेटर इनिशिएट हो जाएंगे। और उनकी डिले टाइमिंग डिटोनेटर के अंदर होती है। उसके बाद सर्टेन टाइमिंग के हिसाब से, अपनी अपनी टाइमिंग के हिसाब से वो ब्लास्ट हो जाएंगे। और ब्लास्ट होने के बाद हर एक पिलर सीक्वेंस वाइज वन आफ्टर अनदर ब्लास्ट हो जाएगा। ये ब्लास्टिंग इधर रोड साइड से शुरू होगी और पीछे की तरफ जाएगी। तो रोड साइड से ब्लास्टिंग शुरू होने का मतलब है कि बिल्डिंग का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इधर झुक जाएगा, इसलिए बिल्डिंग बैक साइड में नहीं जाएगी, इधर ही आएगी। और पहले छोटी वाली जो बिल्डिंग है वो गिराई जाएगी। एक साथ जोड़ा हुआ है, ये बिल्डिंग दोनों ऑलमोस्ट एक साथ जाएंगे, एक साथ ही टूटेंगे। एक साथ। कितना टाइम लगेगा? मुश्किल से 7-8 सेकेंड 9 सेकेंड लगेगा इसमें। 9 सेकेंड? और किसी तरह की अनहोनी के कोई चांसेस होते हैं? कोई चांस नहीं है, बहुत सेफ तरीके से किया गया है। एडिफिस इंजीनियरिंग, जेट डिमोलिशन, और हम लोगों ने इसमें काफी प्रिकॉशन लिए हैं। हर एक पिलर पर जहाँ एक्सप्लोजिव लगा हुआ है उसके चारों तरफ हमने वायर मेश लगाई हुई है, 4-5 लेयर की। 5 लेयर हमने जियो टेक्सटाइल मेम्ब्रेन लगाया हुआ है। उसके बाद जो आउटर पेरी में आप देख रहे हैं जो कपड़ा लगा हुआ है, वो सारा हमने कवर किया हुआ है। तो किसी तरह का कोई पैलेट या स्टोन। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए, यहाँ से जो मैं देख पा रही हूँ, ये फोन अगर वहाँ से आया तो आप उठा सकते हैं? नहीं, कोई नहीं। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, ये जब बिल्डिंग गिरेगी नीचे, हाँ, तो ये मलबा तो ऐसे हॉरिजॉन्टली फैलने को होगा, उसको आप कैसे रोकेंगे? नहीं, इसमें क्या है, नीचे ऑलरेडी बेसमेंट है, तो काफी मलबा तो उस बेसमेंट के अंदर ही चला जाएगा, है ना। और बाकी इसके जो डेब्रिस है, जो वॉल है, दीवारें, वो सब हटाई हुई हैं। तो खाली कंक्रीट स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, उसका मलबा इतना ज्यादा नहीं होता। ये लगता है बहुत ज्यादा, क्योंकि वॉइड्स बहुत ज्यादा हैं। आप देखिए 10 फीट के बाद में एक छत है, तो वो वॉइड ज्यादा होती है, तो मलबा गिरने के बाद बहुत थोड़ा हो जाएगा। अच्छा, इसमें अंदर भी काम पहले किया, मजदूरों से दीवारें वगैरह तोड़वाई? हाँ, मजदूरों से काफी डिमोलिशन किया है। इसके अंदर जो दीवारें थी, वॉल थी, फालतू के जो वेस्टेज थे, कंक्रीट के वॉल बनी हुई थी, उन सबको ऑलरेडी नीचे गिरा के बाहर निकाल दिया गया है। नहीं, ऐसा नहीं है, खूब सुनेंगे वो, उनको सायरन की आवाज भी सुननी है। लेकिन ये है कि बहुत ज्यादा साउंड नहीं सुनेंगे। इसमें साउंड की भी जो अमाउंट है वो 120 डेसिबल से ज्यादा होने वाला नहीं है, तो ऐसे में ऐसी कोई रिस्क नहीं है उन लोगों को भी। लेकिन फॉर सेफ्टी की बहुत ज्यादा, हम सब यहाँ चिंतित है, धक धक कर रहा है। और शर्मा जी, आप एकदम कूल, काम और कंपोस्ट हैं। हम कह रहे हैं बड़ा एक्सप्लोजन होने वाला है, और आप चूंकि 20 एक्सप्लोजन कर चुके हैं, आप एकदम कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। हमने 20 नहीं किए, पूरी जिंदगी हम एक्सप्लोजन ही करते रहे, और हमने एक साथ 100 टन तक एक्सप्लोजिव ब्लास्ट किया है। ये तो सिर्फ 3500 kg है।
हमने 100 टन 150 टन भी एक साथ उड़ाया है। तो एक्सप्लोजिव जो टेक्निक को जानते हैं उनके लिए बहुत सिंपल होता है, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है ये। 3 मिनट का वक्त बचता है सर। उड़ने दीजिए ना, क्या दिक्कत है? यू एंजॉय दिस। यस, आराम से एंजॉय करिए, कुछ नहीं होने वाला। और आप कह रहे हैं उड़ेगी, हवा चलती तो जल्दी क्लियर हो जाती। एयर फ्लो थोड़ा रुक गया है, वो इस वजह से थोड़ी देर डस्ट रहेगी, अदरवाइज तो डस्ट बहुत जल्दी क्लियर हो जाती। 97 मीटर ऊंची वो दूसरी बिल्डिंग, दोनों ही बिल्डिंग, और ये देखिए हो चुकी है। और आप शर्मा जी बताइए, आप डेमोलिशन एक्सपर्ट हैं, ये जो हुआ क्या हुआ, सही हुआ नहीं हुआ? ये गुबार आप धुएं का देख सकते हैं, मिट्टी का गुबार आप देख सकते हैं जो लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। ये गुबार और फैलेगा और आगे की तरफ मिट्टी और फैलेगी, लेकिन जो डेमोलिशन हुआ है, जो ब्लास्ट हुआ है, वो प्लानिंग के हिसाब से हुआ है। जिस डायरेक्शन में चाहते थे उसी डायरेक्शन में बिल्डिंग गिरी है और एकदम परफेक्टली गिरी है।